वो दोबारा रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। बार बार चूल्हे पर पानी टपकने की वजह से सोनम को खाना बनाने में भी काफी दिक्कत होती है और कई बार तो छत से टपक रहा पानी खाने के बर्तन में ही जा गिरता है। सोनम, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? अरे खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। और ये दाल इतनी पतली क्यों है? क्या बताऊं चाचा जी, बार बार छत से पानी टपक रहा था, कभी चूल्हे को बचाती तो कभी खाने के बर्तन को। आज आप लोग जैसे तैसे खा लीजिए, कल से मैं ध्यान दूंगी। अरे ऐसे कैसे खा लें? खाना खाने में कुछ स्वाद तो होना चाहिए। या तो तुम दोबारा खाना बनाओ या तो मैं ऐसे भूखी रह जाऊंगी। सोनम को अब दोबारा से सारा खाना बनाना पड़ता है और कोई भी सोनम की थोड़ी बहुत भी मदद नहीं करता। खाना खाने के बाद अब सोनम भी सोने चली जाती है, लेकिन आधी रात में तेज बारिश शुरू होती है। सबकी नींद न खराब हो, जिसके चलते अब सोनम अकेले ही अपनी नींद खराब करके पानी को साफ करती है। आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? 2 महीने हो गए आपको गए हुए, कब आएंगे वापस? ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज मौसम काफी अच्छा था तो घर में सभी का बिरयानी खाने का मन कर जाता है। बिरयानी बनाने का घर में सामान खत्म हो चुका है और मौसम को देखकर लग रहा है कि काफी तेज बारिश होगी। आसपास की दुकान भी बंद है, सामान लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ेगा। अरे बहू, बारिश का मौसम है लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि 24 घंटे बारिश होती रहे। कुछ नहीं होगा, चली जा। सोनम काफी दूर सामान लेने के लिए जाती है और जैसे ही सामान लेकर वापस आने लगती है कि तभी रास्ते में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़कों गलियों में पानी जमा होने लगता है, जिसके चलते सोनम एक कपड़ों की दुकान के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो वहीं सोनम को गए हुए 4 से 5 घंटे हो जाते हैं, जिसके चलते सभी घर में काफी परेशान होते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो कह रही थी कि मौसम खराब है, लेकिन आप लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। पता नहीं कहाँ फंस गई होगी मेरी बेटी। आप कह तो ऐसे रही हैं कि जैसे बिरयानी हमें ही खानी थी, आप लोगों को नहीं खानी थी क्या बिरयानी? अरे शांत हो जाइए साहब, हम बहू को आसपास ढूंढ कर आते हैं। काफी ढूंढने पर भी किसी को भी सोनम नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम का पति आशीष 2 महीने बाद अपने घर लौटता है, जहां उसे सारी बात पता चलती है। आशीष भी अपनी पत्नी को काफी ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तकरीबन 7-8 घंटे बाद जब बारिश बंद होती है तो सोनम घर आती है और अपने पति को देखकर काफी ज्यादा रोती है और उसे सारी बात बताती है। आशीष, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दिन काम करते करते मैं मर जाऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर आप लोगों से घर के काम नहीं होते तो मुझे बता दीजिए, मैं सोनम को लेकर चला जाऊंगा। अरे ये मैं अपने घर को तोड़वाकर 3 मंजिल का घर बनवाऊंगा और सब अलग अलग मंजिल पर रहेंगे और अपना काम भी आप सब खुद ही करेंगे। अगर किसी को परेशानी है तो बताइए, मैं सोनम को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। सोनम के साथ आज हुआ था, उससे सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिनों में सोनम के मायके वाले भी अब वापस अपने गांव चले जाते हैं। तो वहीं आशीष जल्द से जल्द 3 मंजिल का घर बनवाता है और सभी हिस्सेदारी करके अपनी मंजिलों पर बस जाते हैं। अब सब घर के कामों में भी सोनम की